दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अजीबो-गरीब लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे शायद ही आप जानते हो, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएँगे। दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि राज़ बनी हुई है, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं पता लगा पाया। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने 2 सेम चेहरे वाले या जुड़वा लोगों के बारे में सुना होगा या फिर आपने ऐसा सुना होगा कि एक इंसान के 2 चेहरे होते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसके 2 चेहरे थे। उसका नाम था एडवर्ड मार्डेक। आइए जानते हैं एडवर्ड के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें। ऐसा ही एक इंसान 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जन्म लिया, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास 2 सिर थे, एक आगे और एक पीछे। यही नहीं, इस शख्स के दोनों चेहरे अलग-अलग कार्य करते थे, यानी एक सोता था तो दूसरा जागता था। इसका नाम था एडवर्ड मोरड्राके था। इस शख्स के बारे में बताया जाता है कि इसका पिछला सिर सक्रिय नहीं था, लेकिन जब वह सोने जाता था तो वह सक्रिय हो जाता था और फुसफुसाने लगता था। 1985 में बोस्टन डोस्ट में एडवर्ड के बारे में एक लेख छपा, जिसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे सिर से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाते थे। उनके बारे में लिखा गया कि वो इससे परेशान होकर डॉक्टर के पास भी इसका इलाज करवाने गए थे, लेकिन उस समय वो तकनीक नहीं थी और डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था। उस ज़माने में ऐसी कोई भी तकनीक नहीं थी जिससे कि एडवर्ड को ठीक किया जा सके, इसलिए डॉक्टरों ने साफ-साफ मना कर दिया था। एडवर्ड के बारे में बताया जाता है कि उनका दूसरा चेहरा एक लड़की का था और उस चेहरे के पास 2 आँखें भी थी, लेकिन आँखें होते हुए भी वह चेहरा देख नहीं सकता था। बताया जाता है कि उसके पास मुँह भी था, लेकिन वह बोल नहीं पाता था। उस मुँह से सिर्फ फुसफुसाने की ही आवाज़ आती थी, ना वह तेज़ी से बोल पाता था। बताया जाता है कि जब एडवर्ड खुश होते थे तो उनका चेहरा बहुत निराश होता था और जब एडवर्ड बहुत दुखी होते थे तो वह चेहरा उनका उपहास उड़ाता था, उन पर हँसता था। ऐसा बताया जाता है कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 37 साल की थी। 18 मई 1989 को फ्रांसिस्को फ्रैंक लिटनी का जन्म इटली के सिसिली द्वीप पर हुआ। असाधारण रूप में पैदा हुए फ्रांसिस्को सिसिली ने कभी हार नहीं मानी और दुनिया से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कई सर्कस में काम किया। आइए आज उनके बारे में जानते हैं। लैंटिनी एक तरह के विकार से पीड़ित थे। उनके शरीर से आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था। इस कारण उनके एक पेल्विक हड्डी, 3 टांगें और 2 गुप्तांग थे। टांग उनके कूल्हे की दाईं ओर थी और एक छोटा सा पैर उनके घुटने से निकल रहा था। फ्रैंक को उन अतिरिक्त अंगों के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा उस अतिरिक्त टांग को हटाने से फ्रैंक पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी टांग उनकी रीढ़ की हड्डी के काफ़ी करीब थी। जब उनके माता पिता ने उनकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, तब उनकी जिम्मेदारी उनके चाचा चाची ने उठाई और उनका दाखिला एक विकलांग स्कूल में करा दिया, जहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर ऐसे कई सारे बच्चे थे जो उनसे और भी बुरी हालत में थे। वहां पर उन्होंने तैरना, दौड़ना और यहां तक कि आइस स्केटिंग भी सीख ली। वहां पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो ना ही चल सकते थे, ना ही देख सकते थे, ना ही बोल सकते थे। इससे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। इससे उनके अंदर एक उत्साह उत्पन्न हुआ और अपने शरीर को लेकर उनकी निराशा दूर हुई। 12 साल की उम्र में उनकी मुलाकात अर्थविन इंजो से हुई, जो एक सर्कस का मालिक था। उन्हें लगा कि फ्रांसिस्को सर्कस में कुछ अलग और अच्छा कर सकते थे। खैर, मैग्नेनो गलत साबित नहीं हुए। फ्रांसिस्को तुरंत ही दर्शकों के चहेते बन गए। उन्होंने अपनी फुर्ती और हाजिर जवाबी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके अलावा वे अतिरिक्त पैर का उपयोग सर्कस में फुटबॉल को किक मारने के काम में भी लाते थे। तीसरे पैर को स्टूल की तरह उपयोग करने वाले फ्रांसिस्को हाजिर जवाबी में माहिर थे। जब उनसे उनके जूतों के बारे में पूछा जाता तब वो बताते कि वो 2 जोड़ी जूते लेते हैं और एक जूता अपने अतिरिक्त फ्रेंड दूसरे पैर को दे देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस होकर एक लड़की थेरेसा ने उनसे तुरंत शादी कर ली और उन्हें 4 स्वस्थ बच्चे हुए। उनका करियर लगभग 40 साल से ज़्यादा का रहा। उनका
78 साल की उम्र में 1966 में उनका निधन हो गया। एक बड़े सर्कस और कई साइड शो में काम कर चुके फ्रैंक को अपने दोस्तों के बीच में काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त थी और साथ ही उन्हें द किंग यानी राजा कहकर बुलाते थे। अक्सर जब लोग दूसरों को अपने बारे में बताते हैं तो अपनी शादी की तारीख, अपनी जन्म की तारीख या ऐसे ही जुड़ी कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या आपने कहीं पढ़ा है कि एक शख्स अपने परिचय के रूप में अपने शरीर के अंगों के बारे में बताता है, जैसे कि उसके हाथ, पैर, नाक? ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई है जो ऐसा करता है, जिसे ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है, जो दुनिया से अलग है और उसमें कुछ खास है, जो ऐसा बताता है। उसे ऐसा कहना पड़ता है कि उसके 2 नहीं 4 पैर हैं। मैरिटल कॉर्बिन का जन्म यूनाइटेड स्टेट के डैरसिन में हुआ। उनके जन्म ने दुनिया को हैरान कर दिया। प्यारी और मासूम कॉर्बिन ये सिर्फ एक ही अंतर लेकर इस दुनिया में आई थी और वो है उसके 4 पैर। जी हाँ, मैरिटल के 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। 2 सामान्य और उसी स्थान पर स्थित 2 अन्य टांगें उनकी ठीक बीचों बीच स्थित थीं। एक अलग अंग से जुड़ी थी जो मैरिटल के कमर के बीच से आती है। डॉक्टरों की माने तो मैरिटल की वो दोनों टांगें पूरी तरह से कमज़ोर है और मैरिटल उन पर पूरी तरह से काबू भी नहीं पा सकती। ये पैर उनके दूसरे पैर के मुकाबले छोटे व नाजुक हैं। डॉक्टरों की माने तो उसके वो 2 पैर उसके खुद के नहीं बल्कि उसकी डायपनोजिस दूसरी जुड़वा बहन की है। अब आप शायद इसे समझ ना पा रहे हों और यह आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन यह सच है। उसके शरीर से जुड़ी वो 2 पैर उसके खुद की नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन की है, जो इस दुनिया में नहीं आई। डॉक्टरों की माने तो कई बार 2 जुड़े हुए बच्चे होते हैं, जिनमें से पहले का आकार तो पूरी तरह से बन जाता है, लेकिन दूसरे का आकार पहले वाले बच्चे से जाकर मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि मैरिटल की एक जुड़वा बहन थी जो कि उसके जन्म से पहले उसके माँ के गर्भ में थी। लेकिन जन्म सिर्फ मैरिटल का हुआ, लेकिन मैरिटल इस दुनिया में अकेले नहीं आई बल्कि वह अपने जुड़वा बहन के पैर अपने साथ ले आई। अजीब और विचित्र ही तो है कि आप अपने जन्म के साथ किसी और की अंग अपने साथ इस दुनिया में ले आए हों। डॉक्टरों की माने तो मैरिटल अपने अजन्मी बहन के अंग पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन चलते वक्त उसका उपयोग करना मैरिटल के लिए काफ़ी चुनौती भरा रहा। ये भी कहा गया कि वो 2 टांगों से जुड़ी 2 अन्य टांगों में सिर्फ 3 ही उंगलियां हैं। मैरिटल के इस खासियत ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर बना दिया। जब वो केवल 13 साल की थी तब उनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ मैरिटल कॉर्बिन। मैरिटल और जेम्स की शादी एक सच्चे प्यार की कहानी को बयान करती है। यहाँ एक बात काफ़ी अहम है कि न सिर्फ मैरिटल बल्कि उसकी दूसरी बहन भी यौन संबंध बना सकती है। जी हाँ, यानी कि मैरिटल के शरीर में एक नहीं बल्कि 2 योनियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि मैरिटल ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। मैरिटल के बच्चों के संबंध में ये भी कहा गया 3 बच्चे दूसरी योनि से जन्म लिए थे और बाकी बच्चे दूसरी योनि से जन्म लिए थे। अब ये बात सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साइंस के तौर पर ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हम सब के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई टैलेंट हम लोगों में ज़रूर होता है। दुनिया वाले चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी ही सोच रखने वाले एक व्यक्ति मिशेल लॉटो की, लोग उन्हें एक सच्चा फ्रांसीसी मानते हैं। बात करें अद्भुत लोगों की तो उनमें मिशेल लॉटो का नाम आता है। अद्भुत लोगों में ना ही कुछ खास करने की क्षमता बल्कि एक अलग विचार भी होता है। एक 9 साल के बच्चे जिसके कोई फ्रेंड नहीं बन रहा था, वह अकेला था और उसने कांच खा लिया। जी हाँ, यह सच है। मिशेल लॉटो के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो ऐसी ही असामान्य चीजें खाकर लोगों को बीच में लोकप्रिय हुए। सन 1950 में जन्मे मिशेल लॉटो ने अपने जीवन काल में साइकिल, शॉपिंग सेल, टीवी, ग्लास आदि चीजें खा चुके हैं। मिस्टर ईट ऑल के नाम से मशहूर मिशेल लॉटो ने तब हद पार कर दी जब वे धीरे धीरे कर एक पूरा का पूरा प्लेन ही खा गए। मिशेल लॉटो लोगों के बीच में इसलिए फेमस रहते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक सामान्य मनुष्य की तरह कभी खाना ही नहीं खाया। प्लास्टिक, ग्लास और मेटल आदि चीजें खाने से उनके दांत भी काफी खराब हो गए थे।
मिशेल लॉटन की खाने की सूची में 18 साइकिल, एक सिस्ना विमान, एक कॉफिन और 18 टेलीविज़न शामिल हैं। आप सबके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से मिशेल लॉटो ये सब कर पाते थे। कई डॉक्टरों ने जांच की और जांच में यह बात सामने आई कि मिशेल लॉटो का शरीर सामान्य नहीं था। मिशेल लॉटो का शरीर एक आम मनुष्य के भांति नहीं था। मिशेल लॉटो के पेट और आंतों की झिल्लियाँ काफ़ी मोटी थी। इतना ही नहीं, लॉटो का पाचन तंत्र भी एक आम मनुष्य से काफ़ी मजबूत था, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें खा पाने में सक्षम थे। आपको बता दें कि मिशेल लॉटो एक सामान्य मनुष्य की मौत मरे और उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में अपने इस अद्भुत और अविश्वसनीय कारनामों से अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।